वेलकम टू स्पेशलॉग्स। ये वीडियो मैप्टीट्यूड में जियो कोडिंग की एडवांस्ड टेक्निक्स को डिस्कस करती है। मैप्टीट्यूड में क्रिएट अ मैप विजार्ड होता है जो आपके डाटा को मैप करने या एग्जिस्टिंग मैप को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं अपने ही डाटा से मैप बनाने जा रहा हूँ। इस स्प्रेडशीट के डाटा में मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन मसलन कस्टमर एड्रेसेस मौजूद है। इधर एक बात को मेंशन करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आपके डाटा में कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं तो उसका प्रोसेस मुख्तलिफ होगा और उसका नोट भी मैं बना दूंगा। मेरे डाटा में जिप कोड एड्रेसेस, सिटी, स्ट्रीट एड्रेसेस और स्टेट फील्ड मौजूद हैं। इसके अलावा वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी इस डाटा शीट में लोकेटेड है। इस शीट में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हैं। इस खास मिसाल के लिए मैं उनका इस्तेमाल नहीं करूँगा। अलबत्ता अगर आपके पास वो हैं और उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन में उसका प्रोसेस भी मैं मेंशन कर दूंगा। आपको ज़्यादातर यूजर्स के पास स्टेट, सिटी, सिंपल स्ट्रीट एड्रेस और जिप कोड की इंफॉर्मेशन होती है। मेरे फील्ड मैचेस बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर ये ऐसा ना होते या मेरे पास मल्टीपल एड्रेसेस की फील्ड होती तो मैं सिंपली इस फेस जगह पे क्लिक करता जो फील्ड्स के अंडर होती हैं ताकि अप्रोप्रिएट फील्ड को आइडेंटिफाई कर सकता। मैं अब आगे चलूँगा और नेक्स्ट करूँगा। तो जिनके पास कोऑर्डिनेट्स की इंफॉर्मेशन होती है वो इस पॉइंट पे लोकेट रिकॉर्ड्स इन फाइल्स बाय कोऑर्डिनेट्स को चूज़ करेंगे। हम यहाँ स्ट्रीट एड्रेस के लिहाज से फाइल्स के रिकॉर्ड को लोकेट करेंगे और सिंपली फिनिश के बटन पे क्लिक कर देंगे और सेव कर देंगे। मैप्टीट्यूड मेरी एक्सेल फाइल के हर रिकॉर्ड को गो थ्रू करेगा और मैच करेगा। एड्रेस की इंफॉर्मेशन से जो मैंने मैच फील्ड की स्क्रीन पे कंफर्म किया था, सारे रिकॉर्ड में से 53 फाइल्स मिली हैं। मैं यहाँ ओके कर दूंगा। विजार्ड ने उस एरिया में मैप खोल दिया है जहाँ मेरा डाटा मौजूद था। इस पॉइंट में मैं सबसे ज़्यादा कंसर्न इस बात के लिए हूँ कि जो 53 रिकॉर्ड्स नहीं मिले उनके बारे में मज़ीद मालूमात लेना है। जैसा कि आपको मालूम है यहाँ बाईं जानब डिस्प्ले मैनेजर होता है जो ना सिर्फ मैप में मौजूद लेयर्स को लिस्ट करता है बल्कि सिलेक्शन सेट को भी लिस्ट करता है। योर डाटा के नीचे डाटा शो कर रहा है वो सिलेक्शन सेट है जिसके नाम पे आ रहा है कि एड्रेस नॉट फाउंड। ये वो सिलेक्शन सेट है जो 53 एड्रेसेस से लिंक करता है जो विजार्ड के साथ लोकेट नहीं हुए थे। इसको देखने के लिए मैं डाटा व्यू में ओपन कर सकता हूँ और इनको डिटेल में देख सकता हूँ। तो मैं इस बात से स्टार्ट लेता हूँ कि क्या हम इन मज़ीद एड्रेसेस को लोकेट कर सकते हैं और इसके लिए मैं लोकेट बाय एड्रेस टूल का इस्तेमाल करूँगा। इस विंडो में आगे 3 टैब्स ऑप्शन मौजूद हैं जिनमें एक एरिया टू टूल है, दूसरा एड्रेस और तीसरा टैब पोस्ट कोड्स का है। पहली टैब में एड्रेसेस फील्ड, जिप कोड्स और सेट्स के सब सेट्स को देखना होता है। हम आगे पोस्टल कोड्स की टैब में जाएंगे और यहाँ से पोस्टल कोड्स किस तरह हैंडल किए जाते हैं उनके ऑप्शंस मौजूद हैं। पहले ऑप्शन जो कि विजार्ड बाय डिफ़ॉल्ट ने इस्तेमाल की है, अब मैं दूसरी ऑप्शन को चूज़ करूँगा जो कि पोस्टल कोड नियर द वन इन द पोस्टल कोड फील्ड है। इसका मतलब ये है कि जो जिप कोड्स पहले मौजूद हैं मैप्टीट्यूड उनके अलावा उनके करीबी जिप कोड्स को सर्च करेगा। ये उस सिचुएशन के लिए बहुत अच्छा तरीका है जब आपके जिप कोड्स बदल रहे हों या आपके स्ट्रीट एड्रेसेस और स्ट्रीट फाइल्स में कोड का फ़र्क आ रहा हो। तो मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा। मैप्टीट्यूड ने 53 रिकॉर्ड्स में से 13 को ढूंढ लिया है और 40 अभी भी नॉट फाउंड आ रहे हैं। मैं दोबारा लोकेट बाय एड्रेस के
डायलॉग बॉक्स में जाकर मज़ीद दूसरे ऑप्शंस का इस्तेमाल करूँगा। सेट में वही एड्रेस नॉट फाउंड वाला ही इस्तेमाल करूँगा। इस दफ़ा ज़िप कोड फील्ड में ज़िप कोड की जगह नन रखूँगा। इस तरह मैप्टीट्यूड दूसरी फील्ड का इस्तेमाल भी कर सकेगा। पोस्टल कोड्स की टैब में मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। सिटी और स्टेट के नाम पहले से ही डाटा के मुताबिक लिस्टेड हैं, इनको मैं आइडेंटिफाई कर दूँगा। और ओके कर दूँगा। अब देखते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं। तो इस दफ़ा एक के अलावा सारे लोकेट हो गए हैं। जो रिकॉर्ड्स किसी भी कीमत लोकेट नहीं हुए उनको देखने के लिए मैं डाटा व्यू खोल सकता हूं। तो पता चला कि मैं गलती से कह बैठा हूं कि एक के अलावा सब मिल गए हैं, जबकि सिर्फ एक मिला है और 39 अभी भी मिसिंग है। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। पहले तीनों तरीक़ों से हमारा रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ। अब मैं जो चौथा तरीका इस्तेमाल करने जा रहा हूं, जो कि लोकेट माई ज़िप कोड है। इसके लिए मैं टूल्स में जाके लोकेट और फिर लोकेट बाय ज़िप कोड पे क्लिक करूंगा। रिकॉर्ड्स में वही एड्रेस नॉट फाउंड का सबसेट ही इस्तेमाल करूंगा। इन तीनों लोकेटिंग के मेथड्स में से तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, जो कि स्कैटर विद इन 1 माइल ऑफ ज़िप कोड का है। ये ज़िप कोड पॉइंट का इस्तेमाल करेगा और रैंडमली मेरी फाइल्स के हर रिकॉर्ड के 1 मील के अंदर अंदर इस रिकॉर्ड को लोकेट कर देगा और ओवरलैप या गलत लोकेट से बचाएगा हमें। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि क्या फाइंड होता है या नहीं। तो देखिए मैप्टीट्यूड ने इस दफ़ा सबको ढूंढ लिया है। आप ऐसी सिचुएशन भी फेस कर सकते हैं जब लोकेटिंग बाय ज़िप कोड्स पे भी कुछ रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो आपने करना ये है कि लोकेट बाय सिटी टूल पे क्लिक करना है, जो कि एक्यूरेसी में नेक्स्ट लेवल पे है। तो यहाँ ये आपको वो फील्ड्स जिनमें सिटी और स्टेट हैं आइडेंटिफाई करने को मिलेंगी। यहाँ पे हम फिर वही स्कैटर विद इन 1 माइल वाला ऑप्शन ही इस्तेमाल करेंगे। अब ओके कर देंगे। तो देखें इस केस में अभी भी 2 रिकॉर्ड्स हमारे पास स्टिल नॉट फाउंड आ रहे हैं। मैं इसका न्यू डाटा व्यू खोल रहा हूँ। तो यहाँ मैं वो 2 सिटी देख सकता हूँ जो हमें नहीं मिले। इस केस में देखें मैं समझता हूँ कि एक सिटी तो गलत स्पेलिंग की वजह से नहीं फाउंड हुआ और दूसरे का मुझे क्लियर नहीं है कि अभी क्या वजह है। तो देखें ऊपर वाले में भी स्पेलिंग्स का इशू है, तो मैं इनको यहाँ मैनुअली अब एडिट करके ठीक कर सकता हूँ। अगर ये सिर्फ स्पेलिंग का मसला ना होता तो दूसरा ऑप्शन जो मैप्टीट्यूड आपको देता है वो है इन एड्रेसेस को मैन्युअली लोकेट करना, और वो लोकेट के मेन्यू में जाके लोकेट बाय पॉइंटिंग से ओपन होता है। तो ये हमें अलाउ करता है कि जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है उसकी बुनियाद पे हम इनको मैन्युअली खुद लोकेट कर लें। यहाँ से मैं कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए मज़ीद फील्ड्स को सिलेक्ट कर लूँगा। और ओके कर दूंगा। एप्टीट्यूड आपको लोकेट बाय पॉइंटिंग का डायलॉग खोल देगा। हमारे पास ये 2 कस्टमर्स मौजूद हैं। एक सल्फर स्प्रिंग्स में रहता है, तो मैं गूगल अर्थ का इस्तेमाल करके इस कस्टमर को लोकेट करूंगा। तो जो मैप्टीट्यूड में एड्रेस है मैं वो गूगल में दर्ज कर दूंगा और डेटाबेस में मौजूद टाउन का इस्तेमाल करूंगा। और सर्च पे क्लिक कर दूंगा।
तो यहाँ से मुझे गूगल वो जगह दिखा देगा मैं फिर मैप्टी टूल में जाके गूगल टूल का इस्तेमाल करूंगा और वो उसी जगह पे ले जाएगा जहां गूगल का मैप लेके गया था। वहाँ मैं लोकेट बाय पॉइंट की मदद से क्लिक करके उसको लोकेट कर लूँगा। इसी तरह दूसरी लोकेशन के लिए भी मैं सारा प्रोसीजर करूँगा। ये आपकी एडवांस जियो कोडिंग के मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो हमने आज तफसील से डिस्कस भी किए और डिमॉन्स्ट्रेट भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया।